नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे हम जो ये नया नियम आया है यूजीसी का, इसके ऊपर बात करेंगे। ये जो नियम है ये साफ तौर पर जनरल कास्ट को ख़त्म करने के लिए ही बनाया गया है ये नियम, क्योंकि इस नियम में जो कानून है उसमें ऐसे ऐसे प्रावधान है जिसमें जनरल कास्ट का हनन किया गया है। उसमें जनरल कास्ट के जो बच्चे हैं उनके सारे अधिकारों को ख़त्म कर दिया गया है। कभी भी वो अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में सर उठाकर नहीं देख पाएगा। वैसे तो ये गवर्नमेंट बोलती है कि हिंदुओं को एक करना है, सब हिंदू समाज है, और ये इसी समाज से एक जनरल कास्ट को जो हिंदू समाज के लिए एक बड़ा हिस्सा है उसको एक अलग कर रहे हैं, बिल्कुल ही अलग कर दिया उसके लिए इन्होंने। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो यूजीसी का नियम बना है इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो इसमें यह है कि कोई भी जनरल कास्ट के खिलाफ शिकायत कर सकता है। कोई भी एससी एसटी या ओबीसी जनरल कास्ट के खिलाफ झूठी भी शिकायत कर सकता है कि इसने हमें छेड़ा है, गाली दिया है, कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी कर सकता है, और उसमें जनरल कैटेगरी को सीधी सजा होगी। अगर मान के चलो एक बाई चांस जनरल कैटेगरी का कोई छात्र या छात्रा निर्दोष ही पाया जाता है, तब भी दूसरी पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, वो तब भी ऐसे ही खुलेआम घूमता रहेगा। क्योंकि मान के चलो अगर आपके बच्चे के ऊपर किसी भी एससी एसटी या ओबीसी के छात्र ने शिकायत करी, चाहे वो झूठी भी शिकायत है, और उसमें आपका बच्चा निर्दोष भी पाया गया, तो भी उस जो दूसरा बच्चा है उसके खिलाफ उसने शिकायत की थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और इसमें लड़के नहीं, इसमें लड़कियां भी शामिल रहेगी। अगर लड़की को कोई लड़का छेड़ता भी है, एससी एसटी या ओबीसी का कोई भी उसको छेड़ता है और वह लड़की उसका विरोध भी करती है, उसका विरोध भी करेगी और उसके खिलाफ अगर शिकायत भी कर देगी, तो उससे पहले ही वो लड़का या वो लड़की कोई भी उसके ऊपर यूजीसी एक्ट लगा सकते हैं। और यूजीसी एक्ट लगने के बाद वो लड़का लड़की खुद ही फंसेगा उसमें, जनरल कास्ट का जो होगा वो खुद फंस जाएगा उसमें। ठीक है, तो इसलिए हमें ये इसका विरोध करना है और इसको नियम को ही बंद कराना है। तो इसलिए मेरी आप सभी से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा क्या, मैं ये बोलता हूँ कि हर एक आदमी को, हर एक औरत को, जिसको अपने बच्चे से प्यार है, अपने बच्चों का भविष्य दिखता है, उसको इस नियम का विरोध करना होगा। अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है, अपने बच्चों का भविष्य, जब हमारे बच्चे हमसे ये पूछेंगे कि जब ये नियम बना तो हमने क्या किया, जब उनके साथ अन्याय हो रहा था तब हम कहाँ थे, तो इसलिए इस नियम का विरोध करना बहुत ज़रूरी है। इस नियम का विरोध करना हमारी मजबूरी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए। इसका विरोध करना ही ज़रूरी है। और अभी कुछ लोग बोल रहे हैं या कुछ लोग सोच रहे हैं कि अरे नियम बनाया तो क्या ही हो जाएगा, अपना काम करते रहो, काम करना है, बच्चे पालने हैं वगैरह। तो जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो ऐसे पैसे क्या करोगे? जब बच्चे ही जेल के अंदर होंगे तो फिर क्या करोगे? फिर जेल के चक्कर काटते फिरोगे इस नियम के तहत। जिन बच्चों के लिए आज आप कमा रहे हो, वही बच्चे जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएंगे और उनके ऊपर मान के चलो ये यूजीसी एक्ट लग गया, फिर क्या करोगे? फिर जेल के चक्कर काटते फिरोगे, अदालत के चक्कर काटते फिरोगे। क्योंकि पहले तो आपने इसका यूजीसी का वो विरोध किया नहीं, और फिर बाद में जब खुद पे बीतेगी तब पता चलेगा कि ये यूजीसी एक्ट है क्या। तो इसलिए अपने बच्चों के भविष्य से मत खेलो, उनके भविष्य के लिए इसका विरोध करो। और केंद्र सरकार से अपील है कि इस एक्ट को वापस लें। अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं और उनके भविष्य की आपको चिंता है, तो आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी पड़ेगी और इसका विरोध भी करना पड़ेगा हर किसी को। कुछ दिन के लिए अपना काम धंधा सब भूल जाओ, अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य दिखता है तो। धन्यवाद। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी है तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें।